नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शुक्र के खाना नंबर 8 यानी कि 8th हाउस के आपको उपाय बताने वाला हूं। और शुक्र के ये आज मैं आपके साथ 10 उपायों की चर्चा करूंगा, यानी कि आपको पूरा जो है उनको डिटेल में समझाऊंगा। और आप समझ लीजिए कि ये जो खाना होता है कुंडली का, आपका लगन कुंडली का, ये खाना नंबर 8 कहलाता है। तो यहाँ पर अगर शुक्र आ जाता है तो यहाँ पर शुक्र मंदा गिना जाता है। शुक्र, जैसा कि हम जानते हैं, शुक्र हमारी एक खूबसूरती को भी दर्शाता है, हमारी मैरिड लाइफ को भी दर्शाता है, हमारे जीवन साथी को दर्शाता है। यानी कि अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र है तो वो उसका हस्बैंड है, और हस्बैंड की कुंडली में अगर उसका शुक्र है तो वो उसकी वाइफ है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही शुक्र को देखा जाता है। अब इस भाव में बैठा हुआ, यानी कि इस कुंडली में अगर खाना नंबर 8 में बैठा होगा शुक्र, तो वो मंदा ही गिना जाएगा। अब मंदा यानी कि खराब गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की ये कोई जगह नहीं है। अब शुक्र जब खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति की दुनिया में कोई कदर नहीं होती है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इस वजह से इंसान कभी कभी अकेलापन महसूस करता है और अंदर ही अंदर परेशान रहता है। हमेशा उसकी आत्मा, जिसे कहते हैं, सुलगती रहती है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, रिश्तेदारियों में वो वैल्यू नहीं है, ऑफिस में वो वैल्यू नहीं है, घर में रहे तो वो उसकी कोई कदर ना हो, मैरिड लाइफ में वो परेशानी रहे। जीवन साथी, अगर मान लीजिए स्त्री की कुंडली में खाना नंबर 8 में शुक्र है, तो जीवन साथी यानी कि उसकी जुबान, कहते हैं कि पत्थर की लकीर होगी, यानी कि वो काफी कड़वे स्वभाव का होगा या होगी। और उसकी कही हुई बातें, जिसे कहते हैं कि आप शब्द बोले हुए सच हो जाएंगे। तो बहुत सी बातें होती हैं। अब मैं आपके सामने ये पूरे 10 पॉइंट की चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें इसके उपाय करने हैं कि शुक्र आपका सही रहे। तो शुक्रवार के दिन आपको 8 किलो गाजर किसी धर्म स्थान में देनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि शुक्रवार 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 ऐसे लगातार आपको 8 शुक्रवार करना है। और 8 किलो गाजर, ये या जिमीकंद, जिसे सुरन भी बोलते हैं, वो आपने मंदिर में पुजारी को देनी है या किसी मूर्ति के आगे रखकर चलते बने। 43 दिन यानी कि 43 दिन तक लगातार काली गाय को ज्वार खिलाएं। ये ज्वार जो मार्केट में आपको आटा पीसने वाली चक्की या फिर कौन जो शॉप्स होते हैं किराना, उनकी दुकान पे आपको मिल जाएंगी। तो ये जहाँ पे पशु का चारा मिलता है वहाँ भी मिल जाएंगे, या फिर बीज भंडार है वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ये आपको 43 दिन लगातार, इसकी क्वांटिटी कुछ नहीं है, आपकी जितनी इच्छा हो वो खिलाते रहें। अब कई बार आपने देखा होगा लोग किसी की गारंटी देकर फंस जाते हैं। मान लीजिए किसी ने पैसा लेना है, आपने बीच में हामी भर दी, ठीक है मैं जिम्मेवार हूँ, या फिर कहीं पर कोई किसी की जमानत दे दी, तब आप फंस जाओगे। तो ऐसे जिसके शुक्र खाना नंबर 8 में होता है, ऐसे व्यक्ति को किसी की जमानत नहीं देनी है, किसी की गारंटी या श्योरिटी नहीं लेनी है, क्योंकि लोग यहीं पर ही मार खाते हैं। गलती से किसी की जमानत दे दी, किसी ने लोन लेना था, बेचारा फंस गया, वो तो भाग गया, या फिर उसने नहीं दिया तो कंपनी आपको ही पकड़ेगी। 43, यहाँ पर भी 43 दिन का उपाय है। पॉइंट नंबर 4, 43 दिन तक एक फूल आपने गंदे नाले में बहाते रहना। गंदा नाला यानी कि सीवेज वाला जो पानी होता है, गंदा नाला, बड़े बड़े नाले भी होते हैं, या फिर सीवेज भी आपके घर के बाहर होता है जो, उसमें आपको 43 दिन तक कोई भी रंग का एक फूल आपको उस गंदे नाले में फेंकते रहना है। अगर मान लीजिए आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, या फिर आपको कोई हेल्थ की दिक्कत है, या मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, तब आपको ये उपाय करना है। आपकी पत्नी को अगर कष्ट है तो तिल चावल चिड़ियों को खिलाएं या दान करें। ये टूटा हुआ चावल जो होता है मार्केट में, और तिल, सफ़ेद तिल, आप और ये चावल दोनों को मिलाएं और चिड़ियों को खिलाते रहें। मुफ्त में किसी से कुछ ना लें। अब ये मुफ्त में किसी से कुछ ना लें का मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों से तो ले सकते हो, अपने परिवार के लोगों से तो ले सकते हो, पर बाहर के लोगों से नहीं लेना है। धार्मिक स्थान पर सिर झुकाएं। ये इसलिए कहा गया है कि शुक्र जब खाना नंबर 8 में खराब हो जाता है, तब शुक्र का खाना नंबर 2 भी माना जाता है, जो कि उसकी मसनूई पार्ट राहु और केतु की बैठक मानी गई है। इसीलिए शुक्र के प्रभाव को खाना नंबर 2 यानी कि जो वृष राशि होती है, वहां से कनेक्शन करके उसे अपनी राशि, ये देखिए शुक्र खाना नंबर 2, ये वृष राशि मानी जाती है, और शुक्र की ये अच्छे प्रभाव देने वाली राशि है, उसकी खुद की राशि है। धार्मिक स्थान में सिर झुका लिया आपने, अपने शुक्र को अच्छा कर लिया। अब मंदिर रोजाना जाएं तब भी बात एक ही है, धार्मिक स्थान पर सिर झुकाएं तब भी बात एक ही है। बछड़े वाली गाय का दान करें। बछड़े वाली गाय, गाय यानी कि शुक्र और केतु उसका बछड़ा,
इसीलिए शुक्र और केतु दोनों के फलों को सही करने के लिए हमें बछड़े वाली गाय, सफ़ेद रंग की जो धातु की बनी हो, उसके ऊपर पेंट किया हो, इस तरह की गाय आप दान करें। अपना पहनावा ठीक ठाक रखें। क्यों? क्योंकि शुक्र ही पहनावा है, शुक्र ही आपके कपड़े हैं। अगर वो गंदे होंगे तो राहु से वो मैले माने जाएंगे, राहु शुक्र का प्रभाव माना जाएगा, इसलिए पहनावा सही रखने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, इन उपायों को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि सिंपल तरीके से समझा देने में कई बार कन्फ्यूजन रह जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में शुक्र संबंधित उपायों की जानकारी मिल गई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।